नमस्कार। ये मेरा कैंसर मेरा गुरु का 8वां भाग है। फिर मेरे उपचार चालू था। फॉलो मुझे बुलाते थे 6 महीने में वैसा टाटा में फॉलोअप के लिए। फिर 2013 में मुझे मेरी सब रिपोर्ट वगैरह देखे मुझे टाटा में से पूछा कैंसर कैन बी क्योर्ड। ऐसा टाटा हॉस्पिटल का एक चित्रफित बनाने वाले हैं, उसमें आप आएंगे क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं आऊँगी, लेकिन मैं साइड बाय साइड आयुर्वेदिक दवा भी लेती हूँ, वो भी मुझे बोलना है। तो उन्होंने उसके लिए मुझे ना बोला, आप ये नहीं कर सकती हूँ। फिर 2014 में स्वामी रामदेव बाबा स्वामी जी बांद्रा में आए थे। तो स्वामी जी के यहाँ पे अपना अनुभव बताने के लिए मुझे जाना था। तो मुझे वहाँ पे वो लोग बोले नहीं, हमको सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई से जिसकी तबीयत कैंसर क्योर हो गया उनको ही स्वामी जी के सामने हम लेके जाएंगे। तो दोनों मैंने आयुर्वेदिक दवा की, इसलिए टाटा में मुझे और चित्रफित बनाने में लिया नहीं, और स्वामी जी के आगे बताने के लिए मैंने एलोपैथी दवाई लिया। इसलिए मुझे स्वामी जी के आगे मेरा अनुभव कथन करने के लिए करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं योग शिक्षक इस नाते से स्वामी जी के पास गई और उनको मिली। आज भी मैं, अभी ये 2026 चालू है, आज भी मैं गोमूत्र लेती हूँ, गवांकुर लेती हूँ। अभी तो गवांकुर पहले मैं घर में मैंने 7 गमले किए थे और उस गमले में डाल के जो आता था अंकुर उसको काट के वगैरह। अभी तो गवांकुर स्वामी जी का ही मुझे मिलता है, डब्बा मिलता है गवांकुर का, वो लेती हूँ। गोमूत्र है, गवांकुर है। मेरा योगाभ्यास नियमित करती हूँ। मेरे आहार में जैसे स्वामी जी बताते हैं वैसे जितना हो सके भारतीय खाना भोजन करती हूँ। और एलोवेरा आंवला ऋतुनुसार आहार रखती हूँ और खुद को प्रसन्न रखने का सबसे ज़्यादा प्रयास करती हूँ। देखो, प्रसन्न रखने के लिए ये मैंने सीखा और इसीलिए मैं बोलती हूँ ये मेरा गुरु है, क्योंकि पहले बहुत चीज़ें थी, सेहत भी साथ थी, लेकिन सब चीज़ होने के बावजूद भी ये बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे, कल आएगा, कल हम कर सकते। अभी मेरे घर में मेरी सास थी तो उनका बात चलती थी, सारी बातें उनकी चलती थी। तो मेरे पति भी बोलते थे अभी तो उनकी बात मानने, बाद में है तेरा ही ये है। तो अस्पताल में जब मैं लेटी हुई थी तभी, और बाद में जब ये शरीर विहीन जी रही थी केमो के बाद, तभी मैंने उसके बाद ध्यान में आया, जब भी मुझे शरीर की अनुकूलता है, मन की अनुकूलता है, परिस्थिति की अनुकूलता है और मेरा करने जैसा है, तो मैं उस चीज़ का आनंद लूँगी। तभी मैं ये नहीं सोचूंगी क्या मैं दूसरे के लिए, सिर्फ दूसरे को बुरा लगता है। मैं कहाँ कुछ रीति नियम के तोड़ रही हूँ, लेकिन कोई बातें होती है हमारी खुद की, हमको कुछ थोड़ी सी चीज़ें अच्छी लगती है जो शायद हमारे से बुजुर्ग है उनको अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्होंने भी समझ के लेना चाहिए कि कालानुरूप थोड़ा सा तो बदल आ ही जाता है। अभी मेरी सास खाना बहुत अच्छा बनाती थी, तो उनको लगता था कि उनके उतना अच्छा किसी को नहीं आता, तो वो मुझे किचन में सिर्फ ऊपर वाला काम करने को, काट के दे, धो के दे, कभी गैस के पास जाके वघार डालने को नहीं देती थी। तो और मसाले में क्या क्या है वो भी मुझे नहीं समझता था। तो मैं कभी
खाना बनाने सीखूं, कभी परोसने सीखूं, कभी ये करने। अभी तो यूट्यूब के बहाने से बहुत कुछ सीख सकती हो। तो जो मुझे किसी ने सिखाया नहीं ना, मेरी माँ ने भी बोला नहीं, उतना नहीं सिखाया क्योंकि जल्दी शादी हो गई। उतना ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं। और ना हम ससुराल में और जॉब वगैरह काम जाती थी 8 घंटा वगैरह, तो नहीं लेकिन अभी मैं कैंसर के बाद ये समझ गई, मुझे जिस चीज़ में आनंद मिलता है, बिना किसी को दुखाए मैं कर रही हूँ, और फिर भी दूसरा दुखता है, उसका समय नहीं, उसका तकलीफ नहीं, उनको सब देने के बावजूद, तो मेरा आया हुआ अच्छा वक्त मैं बिगाड़ती नहीं हूँ, मेरा आनंद मैं ज़रूर लेती हूँ। अभी हमारी बिल्डिंग में गजानन महाराज का उत्सव होता है। मेरी सास को रास्ते में ऐसा, हाँ, वो हमारी पालकी जाती है, तो रास्ते में पालकी में वगैरह हम अच्छी घर के औरतें पालकी में नाचते ने, वो सिर्फ भगवान को नाम लेते हुए हम लोग जैसा वारी में विट्ठल 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 करके नाचते हैं, वैसा ही रहता है। फुगड़ी डालना रहता है, पारंपरिक नृत्य रहता है, कुछ वहाँ अश्लील नृत्य नहीं रहता है। लेकिन मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन अब उसके बाद जब से मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी, 2013 के बाद मैं मेरे जो गजानन महाराज का उत्सव रहता था, या मेरे हमारा शिराली बोल के वहाँ पे कुल देवत है, वहाँ पे हमारा साल में एक बार यात्रा रहती है, वहाँ दिसंबर में वहाँ जाती हूँ, तो मैं जी भर के भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए कि तूने मुझे भले बहुत बड़े संकट से निकाला है, आज मुझ में इतनी ताकत दी है कि मैं तुम्हारे आगे तेरी ही कला मैं प्रस्तुत करती हूँ। इसलिए मैं वहाँ पे फुगड़ी डालती हूँ, भगवान की भजन पे नाच लेती हूँ। योगाभ्यास में मैं अभी शीर्षासन तक मैं कर सकती हूँ, लेकिन भिंती का आधार लेके मैं ऐसा बीच में शीर्षासन नहीं कर पाती हूँ। सर्वांगासन करती हूँ, बहुत सारे कठिन आसन भी मैं कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ दिन में कम से कम 5 सूर्य नमस्कार करूँ सुबह उठ के। कभी कभी होता है, कभी कभी अनुकूलता नहीं होती है, कुछ अलग काम निकलते हैं, दो तो सूर्य नमस्कार रोजाना करने की मैं कोशिश कर ही लेती हूँ। 5 का मेरा संकल्प है, रोज 5 करना है, लेकिन 2 तो पूरा करती हूँ। मुझे स्वामी जी तभी जब भी मेरी बीमारी का चालू था, एलोपैथी के पहले मैंने जब भी स्वामी जी के यहाँ पे वैद्य से पूछा था, तभी उन्होंने बोला था घाट जाने के लिए सुबह आधा घंटे और शाम को आधा घंटा आपको कपालभाति करनी है, तभी नहीं कर पाई। तो फिर बाद में स्वामी जी जब बोलते हैं टीवी पे तो वो सुनती हूँ। जो कैंसर जैसे असाध्य रोगों के लिए सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा करना है। तो अभी तो निवृत्त होने के बाद शाम को दोपहर का खाना खाने के बाद 4 घंटा पेट खाली रखने के बाद शाम का भी आधा घंटा मिल जाता है। मैं कोशिश करती हूँ सुबह शाम कपालभाति ज़रूर करूँ। अभी अनुलोम विलोम उतना नहीं करती हूँ जितना मैंने बीमारी के वक्त किया था, क्योंकि तभी मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं कपालभाति और कर ही नहीं, 6 महीना तो बड़े ऑपरेशन के बाद करते ही नहीं, तभी और कुछ नहीं कर पाती थी। सिर्फ मेरे श्वासों पे मैं कंट्रोल कर पाती थी, और कुछ मेरा हाथ ना उठा ना मेरे शरीर बदन मुझे साथ देता था। तो बस गायत्री मंत्र लगाती थी, ओम भूर्भुवः स्वः श्वास भरना, तस्य वितुर्वरेण्य श्वास छोड़ना, भर्गो देवस्य धीमहि श्वास भरना, धियो यो नः प्रचोदयात् श्वास छोड़ना। यह मैं बहुत करती थी। हर श्वास के साथ मेरी तबीयत ठीक हो रही हूँ, मेरी बीमारी जा रही है, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मेरे विकार जा रहे हैं। यह सोच के यह मन को तसल्ली देते देते हर एक पेशी को मेरे शरीर के मैंने जागरूक किया। और
मैं इस बीमारी से बाहर आ गई। और मैं गुरु इसीलिए कहती हूँ, अभी का वक्त है, इस वक्त का आनंद लेने को सिखाया मुझे इस कैंसर ने। उसके पहले भी मेरे पास बहुत चीज़ें थी, लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये इनको अच्छा नहीं लगता है, वो डांटता है, इसलिए मैं चुप बैठती थी। अभी नहीं करती हूँ। और एक बात मुझे ज़रूर कहना है, अभी इस वक्त मीन्स 2000 शायद 12 के बाद मैंने एक भी एलोपैथी की दवाई नहीं ली। मुझे ध्यान में आया, एलोपैथी की दवाई से शायद मुझे बचपन से कुछ लिया ही नहीं था, इसलिए आदत नहीं थी, इसलिए होगा। एक है, लिया ही नहीं था, इसके लिए वो दवाई मेरे शरीर पे बहुत जल्दी असर हो गई। लेकिन एक ध्यान में आया कि एलोपैथी की दवाई के वक्त में मुझ में बहुत चिड़चिड़ापन होता था। ऐसा लगता था सारे मेरे पर ही अन्याय हो रहा है, सब जो कुछ मेरे साथ बुरा, मेरे साथ ही से, जो मैं इतनी सकारात्मक थी, कभी भी मैं नकारात्मक बातें नहीं करती थी। लेकिन उस वक्त, उस पीरियड, उस दौरान, बाद में दवाई ख़त्म थी, केमो वगैरह बंद हो गया, लेकिन उसका असर मेरे शरीर के ऊपर बहुत सालों तक रह गया। क्या मुझे ऐसा लगता था बस मेरे ऊपर ही अन्याय हो रहा है, सब मेरे पर ही, मेरे साथ ही सब, मुझे ही सब परेशान कर रहे हैं। और जैसे जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम विलोम, योग अभ्यास और आयुर्वेदिक दवा के पास गई, अभी मुझे यह भावना से मैं मुक्त हो गई। जो चिड़चिड़ मुझे होती थी, बहुत गुस्सा गुस्सा होता था, ऐसा लगता था सब मेरे ऊपर ही क्यों टूट पड़ते हैं, मुझे ही क्यों तकलीफ़ देते हैं, भगवान ये मेरे साथ ही क्यों बुरा हो गया। ये सारी बातें मेरे मन से अभी जाती है। ये जीवन है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता जाएगा। और मुझे ऐसा बहुत लगता है, जैविक आयुर्वेदिक दवाई यानी सारे जैविक चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, नैसर्गिक है, उसमें कुछ भी मीन्स जान है उसमें, भले उसे सुखाया है, उसे ये किया है, उसमें जैविकता है। और उसका हमारे अंदर जाने के बाद एक प्रसन्नता होती है। और ये सब रसायन में मेरा खुद का अनुभव, और अभी मेरे अगल बगल में मैं देखती हूँ जो एलोपैथी के दवा पे रहते हैं, बहुत दवा लेते हैं लेकिन बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते हैं। वो मैं बोलती हूँ, मैं कैंसर के कारण और आयुर्वेदिक दवा के कारण मैं वो जिंदगी का हर सेकंड का आनंद ले सकती हूँ। इसलिए मैं उसे कैंसर को मेरा गुरु मानती हूँ। मुझे आनंद लेने के लिए मिला है, वो उतने में ही मज़ा करने के लिए मुझे जो ये और ज़्यादा के लिए कोशिश करना कभी भी बुरी बात नहीं, लेकिन मुझे इतना ही मिला बोल के रोक के बैठती नहीं मैं। आधा तो आधा मिला है ना, उतना ही सही, इसमें मैं बहुत खुश होती हूँ। ये सीख मुझे शायद और कोई अनुभव नहीं देता था, वो मुझे कैंसर ने दिया। आप मुझे इतने दिन से सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और मेरा ये हिंदी की कोशिश कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बता देना, क्योंकि मैं सोचती हूँ कभी कभी थोड़े वीडियो हिंदी भी बनाऊँ। आप सुनते हैं इसलिए बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ।